हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो पहली बार फ्लाइट में ट्रैवल करने जा रहे हैं और इस विषय में उन्हें कोई भी जानकारी नहीं है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ये इन्फॉर्मेशन केवल डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए ही है जो इंडिया में ही एक शहर से दूसरे शहर तक जाती है। तो आइए जानते हैं ट्रैवल के दौरान आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको एयरपोर्ट फ्लाइट के समय से कम 2 घंटे पहले पहुंच जाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि यदि आपको कोई एयरपोर्ट छोड़ने आया है तो उसे बाहर से ही लौटना पड़ेगा, क्योंकि एयरपोर्ट के अंदर उन्हीं लोगों को एंट्री मिलती है जिन्हें ट्रैवल करना होता है। ये हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। फ्रेंड्स, एयरपोर्ट के अंदर एंट्री करते समय आपके हाथ में टिकट और आईडी प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि इसे चेक करने के बाद ही आपको अंदर एंट्री मिलती है। एयरपोर्ट के अंदर आपको सबसे पहले अपने लगेज की स्कैनिंग करानी पड़ती है, जहां उसमें टैग लगा दिया जाता है। यहाँ एक बात जानना बेहद ज़रूरी है, एयरपोर्ट पे आपके लगेज का वजन चेक होता है, क्योंकि हर पैसेंजर को केवल लिमिटेड वजन ही लेना अलाउड होता है। इसलिए अच्छा होगा कि आप अपने घर से ही अपने लगेज का वजन चेक करके ही जाएं, वरना एक्स्ट्रा वजन होने पर एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाते हैं। स्कैनिंग कराने के बाद आपको बोर्डिंग पास लेना पड़ता है, जिसमें आपके सीट का नंबर मेंशन होता है। यहीं आपके लगेज का वजन चेक होता है और आपका लगेज आपको यहीं छोड़ना पड़ता है। बोर्डिंग पास लेते समय आप अपनी पसंद की सीट जैसे विंडो सीट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर उनके पास अवेलेबल हुई तो वे दे देते हैं, वरना आप फ्लाइट के भीतर भी एक्सचेंज कर सकते हैं एयर होस्टेस से कहकर। इसके बाद सिक्योरिटी चेक होता है। यहाँ आपको अपना मोबाइल, पर्स, हैंडबैग, बेल्ट इत्यादि निकाल कर स्कैनिंग करवानी पड़ती है और यहाँ आपके भी स्कैन होता है। दोस्तों, आप अपना बोर्डिंग पास अपने हाथ में ही रखें, क्योंकि फ्लाइट में एंटर होने तक 2-3 बार इसे चेक किया जाता है। कुछ सामान जैसे हैंडबैग, पर्स इत्यादि आप केबिन के अंदर भी लेकर जा सकते हैं, किंतु उसमें कोई नुकीली चीज जैसे चाकू, कैंची, नेल कटर इत्यादि नहीं होने चाहिए। अगर आपके पास समय हो तो आप आराम कर सकते हैं। तो आपको एक पीपीई किट मिलती है, जिसे आप आराम से बैठकर पहन लीजिए। फ्लाइट की अनाउंसमेंट होने के बाद निर्धारित गेट पर जाएं। गेट पर आपके बोर्डिंग पास की स्कैनिंग होती है, तभी आपको फ्लाइट में एंट्री मिलती है। फ्लाइट के अंदर आप अपनी सीट खोजकर बैठ जाएं। सीट का नंबर बोर्डिंग पास में मेंशन रहता है। सीट में बैठने के बाद अपनी सीट बेल्ट बांध लें और मोबाइल को फ्लाइट मोड में कर दें। दोस्तों, टिकट बुक करते समय यदि आपने जलपान के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस दिया होगा तो फ्लाइट टेक ऑफ होने के कुछ समय बाद ही आपको जलपान मिल जाएगा। नहीं तो आप फ्लाइट में भी पे करके जलपान खरीद सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ कि जब फ्लाइट बहुत ऊपर पहुँच जाती है तो कानों में थोड़ा सा दर्द होता है। इसलिए अच्छा होगा कि आप अपने साथ घर से ही थोड़ी रुई लेकर जाएं और कानों में डाल लें। इससे तकलीफ थोड़ी कम हो जाती है। फ्लाइट लैंड होने के बाद दरवाज़ा खुलने तक आप अपनी सीट पर ही बैठे रहें। एक एयरबस आपको लेने पहुंचेगी। ये एयरबस आपको एयरपोर्ट के गेट तक छोड़ देती है। अब आप एयरपोर्ट के गेट तक पहुंच चुके हैं।
एयरपोर्ट के अंदर आपको सारी सुविधाएं मिलेगी। यह है ट्रॉली, यहाँ से आप अपने लगेज के लिए एक ट्रॉली ले सकते हैं। आप चाहे तो फ्रेश भी हो सकते हैं। दोस्तों, एयरपोर्ट के अंदर अनाउंसमेंट करके बता दिया जाता है कि आपका लगेज किस कैरसेल पर आने वाला है। वहां पहुंचकर आप अपना लगेज कलेक्ट कर सकते हैं और घर जा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए